शॉर्ट सर्किट एक दुकान में हुई जिसकी वजह से आग भड़की। हमारी सभी एजेंट्स ने इसने रिस्पॉन्ड किया। 26 फायर ब्रिगेड्स, 10 वाटर बाउजर और 4 स्नॉकल्स वहाँ फायर फाइटिंग के लिए पहुँचे। तकरीबन 100 फायर फाइटर्स KMC के और 100 फायर फाइटर्स हमारी 1122 का जो इदारा है उसके वहाँ आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, अली राशिद, मैं वहाँ हमने चक्कर लगाया और देखे कि क्या हालात हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी मदद पाकिस्तान नेवी और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोगों ने भी की इक्विपमेंट के ज़रिए। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। फाइनल नंबर अभी मैं नहीं दे सकता। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर्स दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं जो रिपोर्ट किए गए कि कुल प्लाजा की तरफ आए हुए थे उनके फैमिली वालों की तरफ से। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे जो अस्पतालों में गए, लेकिन वो उनको माइनर इंजरीज थी, वो सब घरों को जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा सानिया था। इस वक्त जो पोजीशन है कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने 3 जगहें बनाई हैं। हमारे जो रेस्क्यू वाले लोग हैं जिनके ज़रिए वो इमारत के अंदर गए हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है और बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। हमारे 1122 वाले KMC वाले जो रेस्क्यू के लोग हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं इमारत के अंदर। जैसे मैंने बताया कि 3 डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से उन्होंने एंटर किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को बचाया हुआ है अभी तक वो भी मिले, और जो लोग अगर इस वाक़े में अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की जाए ताकि उनके ख़ानदान वालों को कुछ उनके गम में कुछ कमी हो। हम सब गमगीन हैं, हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं कल रात को गया था। इसके साथ साथ हमारा एक फायर फाइटर फुरकान वो भी शहीद हुआ है। मुझे आज बताया गया है सुबह कि उसके वालिद भी फायर फाइटर थे और वो भी शहीद हुए थे। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी भी हुई थी और मेयर साहब को हमने कहा है कि वो ऑब्वियसली उसका देखेंगे उनकी फैमिली को। आज सुबह मैंने एक मीटिंग की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के, कराची चेंबर के हमारे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनसे सलाह मशवरा किया। हमारे वज़रा थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि हमने इमीडिएट क्या स्टेप करने हैं, इंटरमीडिएट टाइम पे हमने क्या करने और लॉन्ग टर्म हमने क्या सोचना है। इसके बारे में हमने थोड़ा गौर फिक्र किया। इमीडिएटली तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम जो इस वक्त काम चल रहा है कि कोशिश की जाए जो भी मिसिंग लोग हैं वो अकाउंट फॉर हो जाए। जो इस वक्त 65 जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ उस सिलसिले में हमारे इदारे काम कर रहे हैं। मैं आप मीडिया की तवज्जुह से इसलिए बातें मैं बहुत सुन रहा हूँ। मैं हर उस इदारे को जो समझता है कि उसके पास एक्सपर्टीज़ है हमारी मदद करने के लिए, उसको
रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दे, इसलिए कि कई बातें की जा रही कि जी फलाने को बुला लिया जाता, इनको बुला लिया जाता। मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि जी इस ऐसे मौके पे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद सामने आना पड़ता है। वो लोग आएँ और मदद करें। उसके साथ साथ मैं अपनी काबीना के वज़रा से और हमने कंसल्ट किया बिज़नेस कम्युनिटी को भी, जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हम हुकूमत सिंध की तरफ से अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं। और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट टर्म में, इमीडिएट टू इंटरमीडिएट टर्म में हम चाह रहे हैं कि जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। पहले भी कराची में वाक़यात हुए हैं, पूरे सूबे में वाक़यात हुए और ऐसे इक़दाम करते रहे हैं। बोल्टन मार्केट में आपको याद होगा उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे और उन्होंने वफाकी हुकूमत के ज़रिए सिंध हुकूमत को इमदाद पहुँचाई थी, और हमने उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्तों को कहा था कि हमारी मदद करें, और उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अफेक्टीज थे उनको कॉम्पनसेट किया था, और वो कुछ अरसे में अपने पाँव पे दोबारा खड़े हुए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपना दुख बुलाया होगा, लेकिन वो पाँव पे खड़े हुए। इसी तरीके से फिर टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उस सिलसिले में भी हुकूमत सिंध ने ये किरदार अदा किया था। और मोर रिसेंटली खैर कोऑपरेटिव मार्केट में जो नुकसान हुआ था, और उसमें तो हमारे पास जो पैसे बचे हुए थे बोल्टन मार्केट से, इसलिए कि जो इनिशियली एस्टिमेट था, जब लोग खुद सामने आए उन्होंने अपने सही नुकसानात बताए, और वो जो हमारी एस्टिमेट थी उससे कम थे, तो तकरीबन 330 करोड़ रुपए बच गए थे, मुझे अगर नंबर याद है सही। तो वो फिर हमने वो पैसे इस्तेमाल किए थे कोऑपरेटिव मार्केट में, 30 मिलियन थे, 33 करोड़, वो हमने कोऑपरेटिव मार्केट वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेके कोऑपरेटिव मार्केट वालों को कॉम्पनसेट किया था। तो हुकूमत सिंध की तरफ से मैं ये करता हूँ, और इस सिलसिले में हमने एक कमेटी भी बना ली, और हम चाह ये रहे हैं कि असिस्ट हुकूमत करेगी, लेकिन एक कमेटी मुझे कमिश्नर साहब ने अभी बिज़नेस कम्युनिटी से इनाम लेके दिए हैं, इधर हैं, जिसमें आपसे शायद कंसल्ट किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वो गालबन उम्रे पे गए हुए, इधर नहीं है, जावेद बिलवानी साहब, इदरीस मेमन साहब, जुनैद माकदा साहब और रेहान हनीफ साहब, ये मिलके ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों का लॉस है वो असेस करेंगे, और हुकूमत सिंध उनको असिस्ट करेगी। मैंने नासिर शाह साहब, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, और मेयर कराची प्लस कमिश्नर कराची को कहा है कि वो असिस्ट करें इस टीम को, ताकि जल्द से जल्द हम इन लोगों को वो कॉम्पनसेट कर सके। इसके साथ साथ हमने कुछ डिस्कशंस की कि टेम्परी तौर पे ही सही कि तकरीबन 1000 से 1200 के करीब दुकानें थी, अब एग्जैक्टली तो नंबर मिल जाएगा, इन दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सकें। हमें कहा गया कि एक बिल्डिंग एडजेसेंट है, लेकिन अभी मैंने पता किया कि नहीं, वो ऑक्यूपाइड है। पहले हमें कहा गया था कि खाली है। कुछ एक आध बिल्डिंग्स को और पता चला है, हम उसको भी देख रहे हैं इमीडिएटली, ताकि इनको अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके और ये अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट करें।
इमीडिएट और मीडियम टर्म में कोई ऐसा वाक़या ना हो, तो उसके लिए जो जल्दी से हम काम कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जाहिद बिलवानी साहब का, बाकी सारी जो हमारे इनके साथी थे, उन्होंने कहा कि हम सारे अपने मेंबर्स जो है शॉपकीपर्स एसोसिएशन से उनको बुला के कहेंगे कि इमीडिएटली वो फायर अलार्म्स वगैरह तो इंस्टॉल करें, ताकि अगर इस किस्म की आग लगती तो पहला 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद जो करना होता है आग ने करना होता है, इंसान बस वो कर रहा होता है। और ये बड़ा ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके की थी जो हमें बताया जा रहा है। अगेन मैं वो बताऊंगा कि आप उसको हम कैसे असेस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कि आग बुझाने में अभी तक इस वक्त एज आई स्पीक अभी भी कहते हैं 10% एक्सटिंग्विश नहीं हुई है आग पूरी, कहीं से बुझती है तो वो कहीं और से शुरू हो जाती है और एक्सेस नहीं है प्रॉपर, बिल्डिंग ऐसी हालत में है कि वहाँ तक पहुँच सकें। तो वो जो है फायर अलार्म्स ये लगाएंगे। उसके साथ साथ इमीडिएटली जो हम अपने इदारों के अंदर इंटरवेंशंस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो एक प्लान है कि हम करें। मुझे मुर्तज़ा साहब ने एक रिपोर्ट भी दी थी, अभी मेरे पास नहीं है, आपने प्रिंट आउट लिया मुर्तज़ा? नहीं, अगर है तो वो दें। वो जो फायर सेफ्टी ऑडिट 2004 में किया था, तो उस पर इमीडिएटली 24 में, सॉरी हाँ 2024 में किया था, उस पर इमीडिएटली हम काम इन्फोर्स करें। और मैं बिजनेस कम्युनिटी से कहूँगा कि वो ज़रूर अपनी शॉपकीपर्स एसोसिएशन और सारे दुकानों से कहें कि उस ऑडिट के अंदर जो उनकी तरफ से काम होना है वो इमीडिएटली किया जाए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से काम होना है वो भी हम बिल्कुल तेज़ी से करेंगे। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म हमने सोचना होगा कि इसको कैसे पूरा करना है। एक तो हाँ एक चीज़ रह गई मेरी, ये फायर ऑडिट है जो 2024 का हुआ था, इसमें तकरीबन 35 सफ़े का था मैं देखा, और 145 इमारतों का फायर ऑडिट है जिसमें जो जो उन्होंने काम करना है वो लिखा हुआ है। इस पर इंशाल्लाह इमीडिएटली हम कर लेंगे। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे, और भी कोई अगर कोई भी इदारा। एक इधर बात हुई कि जो लाहौर में फॉरेंसिक साइंसेस का इदारा है, हम उनको लिखेंगे भी, और इस मीडिया के थ्रू उनसे दरख्वास्त भी है कि अगर हमारी मदद कर सकें देखने के लिए कि कैसे फायर स्टार्ट हुआ। ये इंक्वायरी मैंने बड़ी क्लियरली कहा है, ये किसी के पीछे पड़ने वाली नहीं होगी कि जी एक और पेंडोरस बॉक्स खोल लें कि जी इस फलाने दुकान वाले का कसूर था या इस अफसर ने ये नहीं किया और हम फिर इसको लंबा खींचें। इस तरीके की इंक्वायरी नहीं होगी। हम गलतियाँ अपनी जिसकी भी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको दुरुस्त करें। हाँ, बड़ा क्लियरली कहा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि इसमें कोई तखरीबकारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ ये इंक्वायरी बेसिकली हम टारगेट करेंगे अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए। वो गलती मेरी हो सकती है, किसी इदारे की हो सकती है, उधर के जो शॉपकीपर्स हैं उनकी हो सकती है, चाहे जिसकी भी हो। मैं आगे नहीं इसको फर्दर एलैबोरेट करूँगा, जिसकी भी हो, ताकि अल्लाह न करे ऐसे वाक़यात दोबारा हों तो हम उन गलतियों से सीखें और ऐसा नुकसान ना हो। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम कॉम्पनसेशन का ऐलान करते हैं, करोड़ रुपया जो डेथ्स हुई हैं उनकी। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और उनको जल्द से जल्द वापस अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो इक़दाम करने हैं और हमने साथ मिलकर करने हैं, उस पर हम
काम करना चाहते हैं, हम इमीडिएट जो हम कर सकते हैं फायर सेफ्टी या डिज़ास्टर सेफ्टी के लिए स्टेप्स उनको लिस्ट करके हम कर लेंगे। हम एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं जो कि वजूहात बताएगी, गलतियां बताएगी, और उस पर हम काम करेंगे। हम लॉन्ग टर्म भी अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारों को इक्विप करेंगे। मेरी दरख्वास्त आप सबसे यही है, ये एक अफसोसनाक वाक़या एक सानिया है, इसको जितना मेरी आपसे, वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, दरख्वास्त है मीडिया से यही दरख्वास्त होगी कि, और मैं तो उठते ही कह रहा हूँ कि जी हाँ गलतियाँ हैं, लेकिन ये कह देना कि जी मेरी गलती है या आपकी गलती है या इसकी गलती है, वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सज़ाएं ज़रूर होंगी, लेकिन हाउंडिंग नहीं होगी कि जी किसी को स्केप कोड बनाना, किसी को कहना कि जी इसकी वजह से ये सारा, वो हम सबकी। एक तो और चीज़ें मैं जो कहना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कहूँ आप लोग उसको गलत लें या सही लें, जो एक मैंने देखा इस पूरे वाक़े में, मैं कल कराची में नहीं था, कराची से बाहर था, मैं कुछ 3:30-4 बजे वापस कराची पहुँचा था, लेकिन मैं सुबह मेरे ख्याल रात को भी लेट तक, कुछ 12:30-1 बजे तक मैं कॉन्ट, सुबह मैं उठते ही 7 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से कांटेक्ट में था। चीफ सेक्रेटरी साहब पहुंचे हुए थे उधर साइड पे, और जो भी कर सक रहा था वो कर रहे थे। जो हमने प्रॉब्लम्स देखे जो बड़ी आसानी से दुरुस्त हो सकते हैं, उसमें हमारी भी कोताही है, मैं कहूँगा कि उस कोताही को दूर करना होगा। ऐसी जगहों को प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास मौजूद है रेस्क्यू के इदारे, वो फ्रीली अपना काम कर सकें। अगर उन्हीं को हिंडर किया जाएगा और हर एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने पहुंच जाएगा तो वो काम नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट आप सबकी तवज्जो से ये भी है कि ऐसे वक्तों में आप खुद मीडिया वाले भी अगर ये कहें कि जी सबसे पहले तो एक्सेस तो देना प्रॉपर, ताकि उधर लोग पहुंच सके, हर एक आदमी अपनी एक्सपर्टीज़ ना जाहिर करे, जिन लोगों का काम है वो ज़रूर पहले करें। हाँ, गलतियाँ आप पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन वो उस वक्त ये बड़ा एक ऐसा सानिया था जिस पे बहुत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी हमने की। कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त ही होगी कि इसको एक्सप्लॉइट ना करें। मैंने किसी को नहीं कहा कि जी फलाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये करना चाहिए। बहुत चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी तरफ सारी उंगलियां उठा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका, और जिन वजूहात पे, वो वजूहात भी नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि उस हिंड्रेंस में हम सब मुलविस थे जो इस कमरे में बैठे हैं। और जावेद भाई मेरे से फुली एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। हम, हाँ, अगर किसी की नीयत बुरी है उस पे आप कहें, लेकिन ये इल्ज़ाम मेरे ख्याल है आप किसी हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को, इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, होती हैं दुनिया भर में, इंसान करता है जो गलतियां करता है। हम हर चीज़ नहीं जानते कि क्या जो है करना चाहिए, ये करना चाहिए था। इन रिट्रोस्पेक्ट तो बहुत बातें याद आती हैं कि ये कर लेते। तो हाँ, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने इस साने की जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टीज हैं उनके साथ खड़ा होना है अभी, और हुकूमत सिंध पूरी तरीके से उन अफेक्टीज के साथ खड़े होने के लिए आपको यकीन दहानी कराती है। मैंने कहा है कि हमारे वुज़रा जो लोग जिनकी डेथ्स कंफर्म हो गई हैं या जिनके मिसिंग लोग हैं, उनको घरों पे विज़िट करेंगे ताकि उनका दुख बांट सकें, उनके साथ हमदर्दी कर सके। ये कुछ चीज़ें मैंने कहनी थी। जावेद भाई, अगर आप, इसलिए कि आप कह रहे थे, अगर आप भी कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में तो आप बता दें, फिर हम सवालात भी ले लेते हैं आपसे कुछ।
میں تھینک یو کہوں گا سر، شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے، اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے، مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے، اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے میں اس کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے، اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں، آج سے 5 سال پہلے سائیڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی، اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے، تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا، تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا۔ میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں، اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں، اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی آگ بجھانے کے لیے، میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں، ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں، انہوں نے پوزیٹیو کام کرنا شروع کیا۔ تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے، ہمارے شہر کا حادثہ ہے، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے، تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں، اس کے دکھ میں شامل ہوں، اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ جو ہماری غلطیاں ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم۔ سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور بہت اچھی بات ہوئی۔ ختم تو کرنے دیں یار، ختم کرنے دیں، ایک منٹ بھائی، ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، بالکل صحیح بات کی، اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے۔ کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے، تو یہاں سے نکلو باہر، اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی، 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا۔ اور کراچی چیمبر جو ہے سر، کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی۔ یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی، ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے، ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں، اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے۔ دیکھیں یہی راستہ ہے، ہم سب کا شہر ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے، مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے؟ جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس معاملے کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے۔ تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے۔ ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ہم اسے پوچھ رہے کیسے آگ لگ گئی، کیوں آگ لگ گئی، وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں، میری مدد کرنے کے بجائے، جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا، کتنے بجے انتقال ہو گیا، کس سے آخری بات کی، اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں، اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے، وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں، ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی، ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو، اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر
ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجویلٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ سب کو نا, اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. ہاں میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں, اور پازیٹیو نہ رہیں آپ, بھلے نیگیٹو تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. ہاں اچھا لگا, لیکن دیکھیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو جو تاجر ہیں, دکاندار ہیں, ان سے بڑے وکٹمس تو اس آگ کے وہ مرنے والے لوگ ہیں, اب ان کے لواحقین ہیں. اتنی زیادہ لوگ فوت ہو گئے, کاروبار تو دوبارہ شروع ہو جائے گا. ایک تو کہ گورنمنٹ نے چلے بہت اچھا کام کیا, اور لیکن اگر آپ مارکیٹس کی حالت دیکھیں, چیف منسٹر صاحب بھی اور یہاں ہمارے تاجر رہنما میں بیٹھے, تو صرف یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے. آپ اگر موبائل مارکیٹ میں جائیں, آپ الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں, آپ کوآپریٹو مارکیٹ میں جائیں, اس سے بڑی بری صورتحال ہے. الیکٹرسٹی وائرنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو ایگزٹس بتاتے ہیں کہ 24 ایگزٹ ہیں, 48 ایگزٹ ہیں, 35 ایگزٹ ہیں, ان ایگزٹ سے نکلنے کا راستہ تو کبھی آپ ایک آڈٹ تو کریں. اچھا, اور پھر ہمیشہ کی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا, آپ نے کہا جی اس کا سیفٹی آڈٹ ہوگا, فورینسک آڈٹ ہوگا فائر سیفٹی کے لیے. ماضی میں بھی لیاری میں جو واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ اس میں فوت ہو گئے. ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹایا گیا. کیا کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا ایک دن ہمیں یہ خبر لگی کہ وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے وہ صاحب جو ڈی سی بلڈنگ کنٹرول تھے وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے, پہلے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو اب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا, اور کوئی ایسے بحال نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل میں باقاعدہ کوئی ایسی مضبوط نہیں کامران, صرف چند دنوں کی بات کامران ایک تو آپ کے فیکٹس درست نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں وہ بحال نہیں ہوا, نہیں کوئی بلڈنگ کنٹرول میں نہیں لگا. اس کے بعد مجھے تو پتہ نہیں, ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. نمبر 1, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے. اور یہی بات تو میں نے کی نا, میں نے جیسے کہا کہ شارٹ ٹرم, اور سب سے بالکل جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان خاندانوں کے ساتھ, اور میں نے بتایا کمپنسیشن اگین ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو, ان کی کچھ دکھ کا ازالہ کرنے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کابینہ کے لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس تاکہ ان میں کے دکھ میں شریک ہوں. اور باقی جو آپ نے ساری بات کی, میرے سے زیادہ پہلے جاوید بلوانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ساری ایسوسیشنس کو بلا کے اور جو جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں ہم ان سے کرائیں گے, اور یہ ہم ایک پارٹنرشپ میں کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ, جو آپ نے باتیں کی. جیسے دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے اس مارکیٹ میں سبھی کیسے یہ تو بھی آپ نے انکوائری آرڈر کر دی ہے, لیکن کیسے ممکن ہے کہ کیوں شاپ میں دکان یہ اور یوں گزر جائے کہ پورے کا پورا جو پروڈکٹ کر جائے دیکھیے میں اگین اگر مجھے یہ ساری پتہ ہوتی تو مجھے انکوائری سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میں ابھی بتا دیتا آپ کو سارا. ضرور اس کی وجوہات ہوں گے کافی چیزیں. فار ایگزامپل ایک ہے کہ یہاں پہ بچوں کے کھلونے تھے, کافی ان میں وہ لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں, وہ بڑی انفلیمیبل ہو. لیکن اگین یہ ساری باتیں ہیں, ابھی ایکچوئل انکوائری کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. تو کیسے ممکن نہیں, کچھ تو تھا نا جس وجہ سے یہ ہوا, اور ہم نے وہ اس کے پیچھے جانا ہے. کا اعلان کیا جاتا ہے اور فائر سیفٹی آڈٹ کی باتیں ہوتی ہیں, حالانکہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ بتا دیں کہ اس سے قبل واقعات میں کتنی لوگوں کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور کیا کیا سزائیں دی گئی, کتنے لوگوں کو معطل کیا گیا, اور اس تعلیم کے حوالے سے یہ مطالبہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو کیا سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے. اگر ہمیں لگا کہ ہمیں انکوائری میں دقت پیش آ رہی ہے تو اگر جوڈیشری سے مدد لینی ہوگی تو ہم بالکل لیں گے. نمبر 1. سیکنڈلی جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں, آپ نے کہا یہ ہوتے ہیں اکرم
मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कह रहे हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिए जाते हैं। और जो आपने बात कही, जो पिछले वाक़यात हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, जहाँ जहाँ एविडेंट हुआ है कि उसकी गलती है। कहीं मैं फिर से कहता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि गलती करने वाला सरकार तो होती है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना करें, काफ़ी सारी उन शॉपकीपर्स की भी एक जिम्मेदारी होती है, वो नहीं हुई पूरी। लेकिन इस वक्त मैं उनको ब्लेम करना शुरू करूं जो इस वक्त तकलीफ़ में है तो मुनासिब भी नहीं है। हाँ, हम लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा कि हम ये बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलके, और जावेद भाई ने ये एक इदारा अपना अहद किया है कि जी इंशाअल्लाह ताला कोई जान नहीं जाएगी किसी इस किस्म के वाक़े में, इसकी तरफ हमें काम करना चाहिए मिलके। एक और माफी आज आप मांग रहे हैं कि आपसे भी कोताही नहीं हुई, तो ये माफिया कब तक बंद करेंगे? ये मासूमाना एक छोटा सवाल है। चला आ जाता है, गांव में जाते हैं माफी, कोविड वाली माफिया, ये माफी, तैयारी का वाक़या माफी, मतलब ये कि बेड गवर्नेंस की अगर हम लड़ करते हैं ना, तो बेड गवर्नेंस है, आपके अफसरान काम नहीं करते, आपके इदारे काम नहीं करते, प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होती, और ये ताजा हजरात की जो है इनकी भी कोई इंस्पेक्शन, कोई अकाउंट नहीं है, अपने आप को नहीं समझते। ये जो यूनियन है, हम मैं तो छोटी छोटी सी बात है, ख़त्म करो नहीं तो एक दुकान की आग पूरी उसको मतलब कोई मेंटेनेंस के पैसे किस चीज़ के लेते हैं, करोड़ रुपए महाना मेंटेनेंस, और रिटर्न जीरो। देखिए ये वाक़यात होते हैं, गलती जैसे मैंने तो कहा ना कि मैं हुकूमत की तरफ से एतराफ़ कर रहा हूँ, हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, बहुत ही एहतराम के साथ हर इदारे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं मान रहा हूँ और मैं अकाउंटेबल हूँ, लोगों के सामने अकाउंटेबल हूँ, हमारा तो तरीका है, सियासतदान का तो एक तरीका है अकाउंटेबल होने का। जो इदारे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझते हैं उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि अपने गिरेबान में झांके और इस तरीके का इंतशार ना फैलाए करें जो फैला देते हैं कभी कभी। एक सेकंड भाई, वो सईद बता रहे हैं। हाँ जी, मैं जवाब दे दूंगा इसका भी। यार मेरा ये ख्याल है हमें और मेहनत करनी चाहिए, मैं किसी और के ऊपर नहीं डालूंगा कि किसी ने क्या किया, हम अपने आप को और बेहतर करें और वो हम उसी पे जाएंगे। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि फ़लानी जगह ये हो जाता है, ये बहुत वाक़यात हैं, ये आप लोगों का काम है ये चीज़ें करना, मेरा काम है अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करने की कोशिश करना और अल्लाह ताला से मदद लेना इस चीज़ में। ये वो एक था कि यार भाई मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना, वो सवाल वही कि हाँ वाक़यात हुए हैं, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हमें तैयारी तो दुनिया भर में वाक़या अगेन होते हैं, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उसमें जहाँ हमारी कोताही हुई है उससे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, उस पर काम करना है।
मैंने आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, और शायद हमारे कोई दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे है चालान, मतलब इसमें क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरे ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीन हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को, ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार, आज ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल है, आप मानता हूँ। इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह, और हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम RRF टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया, जैसे ये आग का मामला था, तो सबसे पहले तो आग बुझाने की बात की जाए, मजीद आग लगाने की बात ना की जाए, कहीं इस चीज़ पे बात करें। सईद कर रहा है, आज सईद कह रहा है, वो सबको दे दे के बारे में। जी ताय साहब, अच्छा, वो अब देखें, ये मुझे भी ये पता चल गया था, ये खुद ही बता रहे हैं। एक सेकंड में आप बताए भाई, रोक रहा हूँ। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग थिंग्स विदाउट कन्फर्मेशन। मुझे कल ही पता, ये किसी ने, ये मैंने मीडिया पे पढ़ लिया थी, सोशल मीडिया पे, अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने इसके ओनर की वो मंगाई, वो कोई और नाम है, वो है ही नहीं, अलग अलग ओनर है, लेकिन मैं एक ही नहीं छोड़ दी और सारे ढोल बजाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इस चीज़ से, इसी से तो अब मैं भी उसमें, मतलब मैं किसी और को नहीं, मैं खुद भी बगैर किए हुए कंफर्मेशन, हम जो बात, तो ये बात इधर गलत हो जाती है। जी, दूसरा सवाल था आपका। ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो होते हैं इंसिडेंट ज़्यादा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं नोट किया। हाँ, पता करना पड़ेगा ना ये। इस्लामाबाद में सिंधी देश के 17 साल में इधर की दिया हुआ तस्वीर जाली हुई असल तस्वीर है जो गुलबिला का बाल है दिया एवरियो मुताबिक करवा के को पंजाबी कानून इनके नए कानून ने सजो दुनिया के कानून है। अच्छा, मां सिंधी में जवाब दिया जाए ना, जो उर्दू में दूं जवाब। ये मेरी बात सुने, मेरा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं यही कहूँगा, मुझे सिंध के लोगों जिनका मैं जवाबदार हूँ, हाँ असेंबली में मैं जवाबदार हूँ, ठीक है, उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनके भी सामने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाबदार हूँ, दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से बना लेना, मैंने नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि उनका तो काम ही शायद ये है ना, और इस वक्त पे ख़ास तौर पे अगर वो मेरे से ये सवाल करते ना कि आप कैसे इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये बताएं, तो मुझे खुशी होती कि ये अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंस्टेड के ये कहना कि वो जाली था, ये असली है, फलाना है, असली जाली कौन है दुनिया जानती है। यही जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं।
यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं, 1 मिनट बस। नहीं, सवाल इसका भी जवाब दो यार। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस के आपको कोशिश करता हूँ कि दूं। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है? एक हाँ यार मेरे छोड़े भी ऑफ कैमरा कहूँगी आपको, इसलिए कि ये लाइटर वेट में जारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए इधर, इसलिए कि ऐसा सानिया है कि हमने उस तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, और जो ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे। ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो चेक कराता हूँ। ये रिपोर्ट KMC की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो बाद में बता दीजिएगा आप। लेकिन हम जब वहाँ गए तो लोगों का गुस्सा 3-4 बातों पे, एक भी है कि ये अपना मार्केट के सदस्य साहब बैठे हैं, वहाँ लोगों का ये कहना था कि आग लगने के 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पर फाइटर्स आए। दूसरा उनका ये कहना था कि पहले मरहले के बाद वहाँ उन्होंने ये हाथ कर दिए कि हमारे पास पानी नहीं है, मेयर साहब ने पानी नहीं है। तीसरी बात उनका जो गुस्सा होता है कि आप और मेयर साहब ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या वजह? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इतलात हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा, लोग देखें। मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुँचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि हम चाहे वकू तक पहुँच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था, और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब में उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने रात को, मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया, पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, मतलब हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें मैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहत थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं, जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गडरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा नहीं कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने
सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं, दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात फायर फाइटिंग के, प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब फिक्र के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साहब भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे, तो इस तरह की आप समझते हैं कि इस तरह के सामने में सियासत होनी चाहिए? अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में गलती आपकी है। जी जी भाई, कुछ लोग या कुछ इदारे अकाउंटेबिलिटी को उसको बाला जाता है, सर वो कौन से इदारे हैं जो खुद का एहसास नहीं चाहते? आपकी यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे। बहुत सिंपल बात है।